दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने अब देख सकते हो कि जितनी स्टील कंपनियां जो माइनिंग का बिजनेस करती है उनके लिए जो राज्य सरकारों को छूट दे दी गई है उनसे टैक्स वसूल करने की, और ये बहुत भारी रकम है। ऐसे में आज सारे के सारे मेटल इंडेक्स के जो शेयर थे वो धराशायी हुए, काफ़ी गिरावट हुई। भले ही बाजार में गिरावट ना हो लेकिन मेटल इंडेक्स काफ़ी बड़ा गिरा है। इसके बीच में अगर हम देखें टाटा स्टील के जुलाई के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। टाटा स्टील का स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, 184 की प्राइस से अगर आप देखें तो गिरते हुए 146 तक आ गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। क्या इस लेवल पे अब एंट्री की जा सकती है? क्या टाटा स्टील आने वाले समय हमें बेहतर रिटर्न दे सकता है? क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, टाटा स्टील ने अपनी सब्सिडीज कंपनी का अपने आप में मर्जर कर लिया है, जिससे आप देखें तो बिजनेस बढ़ता हो तो दिखाई देगा, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान और फास्ट हो जाता है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसको उसका एसेट मोनेटाइजेशन किया जा सकता है, उसको दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है, क्योंकि अब काफ़ी जो ज़मीन है जो उनके इस्तेमाल के योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि सारी कंपनियों का मर्जर हो चुका है। ऐसे में क्या टाटा स्टील कमाल करेगा? आगे के फ्यूचर प्लान क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, आज 149.90 150 के आसपास। कल की क्लोजिंग 148 के आसपास थी। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसने माहौल को बदला, क्योंकि इंट्राडे में ये 149.90 का जो हाई है वहाँ से ही फिर नीचे की तरफ स्टॉक गिरना शुरू हुआ, और इंट्राडे में 142 का लो बना दिया। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अंत में थोड़ा सा ऊपर की तरफ संभल के इसने क्लोजिंग दी है 146 पर, जहाँ पे 1.60% की गिरावट थी। यानी गिरावट जो इंट्राडे में ज़्यादा थी उसमें कुछ कमी आई है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट होने, उससे पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। वैसे काफ़ी समय से स्टॉक देख सकते हो 150 से 155 के आसपास ही ट्रेड करा था, लेकिन नीचे आया। आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस थी वो 31 जुलाई को, इस महीने की अंत में अगर आप देखें तो 166 के आसपास स्टॉक था, और 1 अगस्त को भी इंट्राडे में ये 168 तक चला गया था। लेकिन वहाँ से इसके अंदर गिरावट का जो दौर शुरू हुआ तो 168 से गिरते हुए 3 दिन लगातार गिरा। आप देख दो कि 1 अगस्त, 2 अगस्त और 5 अगस्त सीधा 149 तक आ गया। यानी आप देख सकते हो इसमें 18-19 रुपये की भारी गिरावट हुई। उसके बाद थोड़ा सा संभला 6 और 7 अगस्त को, 2 दिन इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी हमने। स्टॉक फिर से 153 तक आ गया। उसके बाद 8 अगस्त को स्टॉक फिर गिरा। फिर 9 और 12 अगस्त को हमने तेज़ी देखी थी। फाइनली फिर इसमें 2 दिन ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही है, और आज का जो रीजन है वो तो बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सभी इंडेक्स जितने माइनिंग स्टॉक हैं उनमें भारी गिरावट हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देख सकते हो कि सभी स्टॉक के ऊपर काफ़ी निगेटिव असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 25 जुलाई के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। यानी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, लेकिन सामने केंद्र सरकार ने याचिका लगाई थी, उसको अब खारिज कर दिया गया है। और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने की राज्यों की जो शक्ति है उसको बरकरार रखा है, यानी राज्य सरकारें टैक्स ले सकती है। और साथ ही उन्हें 1 अप्रैल 2005 से अभी तक की जितनी रॉयल्टी है उसकी रिफंड की मांग को भी मंजूरी दे दी है। यानी 2005 से ही वो सारा का सारा जो रकम उनका बकाया है वो सारा वसूल कर लेंगे इन माइनिंग कंपनियों से। इससे पहले 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1989 के फैसले को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि केवल केंद्र सरकार के पास ही खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने की शक्ति है, और वह खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास नहीं है। लेकिन अब देख सकते सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है, और वो अब अलग अलग राज्यों की जहाँ पे वो खनिज संपदा है उसी को उसका मौका दे दिया है कि वो वहाँ से रॉयल्टी वसूल कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं कर सकती। तो इससे आप देख सकते हो कि ये जो मामला है इसमें केंद्र सरकार की तो हार हुई है, लेकिन सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो है उन सारी कंपनियों को जो माइनिंग का बिजनेस करते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी सारी की सारी उनके साथ में एक साथ में रिफंड के रूप में उनको मांग की मंजूरी मिल गई है। वो सारी रकम चुकानी पड़ेगी, वो भारी भरकम रकम है, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे इन शेयरों में गिरावट देखने को मिली। और टाटा स्टील भी माइनिंग का बिजनेस करती है, तो सीधा असर टाटा स्टील को भी होने वाला है। तो ये एक बड़ा झटका है। लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके बीच में कुछ जो राहत मिल रही है तो वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से। जो जुलाई के हमारे सामने आंकड़े निकल कर आए वो उत्साहवर्धक है।
112 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। तो ये गिरावट का फायदा उठा के जुलाई महीने में काफ़ी शानदार खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से हुए। वैसे 85 म्यूचुअल फंड यहाँ से अपनी बिकवाली की है, लेकिन जो आंकड़ा भारी है वो तो खरीदारी का 112 के सामने 185 है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि ज़्यादा म्यूचुअल फंड इस समय खरीदारी करे। टाटा स्टील उनकी पहली पसंद है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, लेकिन कुछ चुनिंदा जो स्टॉक जिन्होंने भारी निवेश किया उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रेगुलर पे आउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पे 27,527 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने 51,569 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट इंक ने यहाँ पे 37,845 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने 94,048 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैंकलिन इंडिया ने 12,545 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने 488 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने 37,846 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मीरे एसेट एल्स टैक्स सेवर फंड ने 24,345 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने 23,541 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई निफ्टी 50 ETF ने 1,93,633 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। यानी एसबीआई ने यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है। मीरे एसेट मिड कैप फंड ने 17,454 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ने 9,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एसबीआई S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 1,18,493 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रैंकलिन इंडिया की तरफ से भी 2,074 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे जो बड़ा निवेश हुआ है वो यहाँ पे एसबीआई का है। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक, उसका भी अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है, भारी भरकम निवेश है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे एसेट का भी निवेश दिखाई देगा, लेकिन सबसे जो बड़ा निवेश है वो एसबीआई का है। एसबीआई ने दिल खोल के यहाँ पे खरीदारी कर ली है। अब इस बार देखिए रिजल्ट ठीक ठाक था, उतना खास नहीं था, लेकिन अगर हम इसकी रेटिंग को देखें, इन्वेस्टमेंट रेटिंग, तो मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो ठीक है, लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में देखें तो वो भी आपको 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग ही दिखाई देगी। और इसकी अगर हम प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वो भी आपको 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग आती हुई दिखाई देगी। और ग्रुप रैंक के मामले में भी यहाँ पे 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेटिंग यहाँ पे कमज़ोर है, लेकिन बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी आने वाले समय ग्रीन स्टील में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। जो आप देख सकते हो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। और आने वाले समय जैसे स्टील सेक्टर में अब डिमांड का दौर शुरू होगा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील के बगैर पूरा हो नहीं सकता। रेलवे के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐलान किए जिसमें स्टील का ही इस्तेमाल होता है, चाहे रेलवे ट्रैक भी जाना हो। तो बिल्कुल टाटा स्टील में एक अच्छा मौका है, डीप में खरीदारी का दाव लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट टर्म के लिए झटका तो लगा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस वर्ड ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।